हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको अगर लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा मकसद इस चैनल का करने का ये है ताकि लोगों को बहुत से लोगों को लॉ की जानकारियाँ नहीं होती हैं, ताकि उन तक जानकारियाँ पहुँचें और लीगल अवेयरनेस के तौर पे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस क्या होता है और क्या हम कर सकते हैं इसमें। मोस्टली कभी कभी क्या होता है, हमारे को लेन देन करते हैं तो हम चेक में कभी कभी पेमेंट ले लेते हैं। और होता क्या है कि चेक लेने के बाद कभी कभी क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। तो जो कि एक क्राइम होता है इसका, जो कि 138 NI एक्ट जो होता है उसके अंदर एक क्राइम के तौर पे आता है। होता क्या है कि जब भी आपका चेक बाउंस होता है तो बाउंस से सबसे पहले आप चेक बाउंस का जुरिडिक्शन डिसाइड कैसे होता है। जहाँ से जिस ब्रांच से आपका चेक बाउंस हुआ है उस ब्रांच के जुरिडिक्शन में ही आप क्या कहते हैं 198 का 138 NI एक्ट का तहत आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा आपको कि विद इन 45 डेज़ के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। और उस और 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। फिर 15 दिन सेंडिंग का टाइम होता है, तो 30 दिन होने के बाद फिर 15 दिन आपके पास बचते हैं केस फाइल करने के लिए। तो 45 डेज़ के अंदर आप केस फाइल कर दें और माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। वहाँ कोर्ट उसका संज्ञान लेकर अक्यूज को नोटिस करती है और फिर उसको जो भी आगे का जो कोर्ट की स्टेजेस होती हैं फिर उसे अपना बेल लेनी पड़ती है। तो उसमें होता क्या है कि मोस्टली अगर चेक बाउंस होता है तो मोस्टली वो देखा गया है कि कोर्ट फेवर में ही आदेश करती हैं, ताकि क्योंकि जो कि वो क्राइम होता है, कोर्ट सब कुछ एविडेंस करने के बाद, संज्ञान लेने के बाद, सब चीज़ों के बाद कोर्ट इसमें कि उसको समन करने के बाद अ, जो भी हमारी जो चेक की अमाउंट की धनराशि होती है वो विद इंटरेस्ट कोर्ट चाहे तो हमें दे सकती है। तो चेक बाउंस के केस में मोस्टली होता यही है कि हमें नोटिस टाइमली भेजना है, हमारा लिमिटेशन बढ़ ना हो। तो लिमिटेशन के अंदर अंदर हम चेक बाउंस का केस फाइल कर दें ताकि हमारे लिमिटेशन पीरियड ओवर ना हो। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी जानकारी को डिस्क्राइब में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।